चंडिकाय। मार्कंडेय जी ने कहा है पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्गधनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी और देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिक, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे।
ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओंठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोकविनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्राकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुप्था तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है,
वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विषय सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्रयंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्नकोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश से साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और कान्नों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परमपद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचन संपूर्णम। अर्गला स्तोत्रम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, जयंती सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी मंगला, अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करने वाली मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी, काली, प्रलयकाल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेने वाली भद्रकाली, अपने भक्तों के लिए ही भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली कपालिनी, हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली दुर्गा, कर्म एवं उपासनारूप दुःसाध्य साधन से प्राप्त होने वाली क्षमा, अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराध क्षमा करने वाली शिवा, सबका कल्याण करने वाली धात्री, संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली स्वाहा, स्वाहारूप से यज्ञभाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली और स्वधा, स्वधारूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो,
यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, रक्तबीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो चंडिके। इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, जो मुझसे द्वेष रखते हों, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो अंबिके। देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो देवी अंबिके। भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो देवी अंबिके। तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके सप्तष्टि रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तष्टि की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अर्गला स्तोत्र संपूर्ण कीलक स्तोत्र। अर्थ: चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शापरूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तष्टि स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए।
यद्यपि सप्तष्टि के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तष्टि नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तष्टि की उपासना से अथवा सप्तष्टि को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तष्टि नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तष्टि नामक स्तोत्र को डॉट महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तष्टि के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तष्टि की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तष्टि के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तष्टि स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आथ कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तष्टि का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंदस्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। कीलक स्तोत्र संपूर्ण। दुर्गा सप्तष्टि दूसरा अध्याय। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाया। सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं के अधिकार छीनकर वह स्वयं सबका स्वामी बन गया है। उस दुष्टात्मा ने सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहते हैं। आथ हे महाराज, हम सब आपकी शरण हैं। आप उसे मारने का विचार शीघ्र ही कीजिए।
इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रिकुटी कुटिल तथा मुख रक्त वर्ण हो गया और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक दो तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई और सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, कमर का मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंघा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से, दोनों नितंब ब्रह्मा जी के तेज से, दोनों चरण सूर्य के तेज से, पांवों की अंगुलियां वसु के तेज से, भुजाओं की अंगुलियां नासिका कुबेर के तेज से, दांत प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौंह, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल और भगवान श्री कृष्ण जी ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकश प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर वज्र और आयुध दिया तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पाश स्फटिक की माला, प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्यदेव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड्ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा दो दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए। शुभ्र अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए केयूर, पैरों को सुंदर नूपुर, गले की सुंदर हंसली तथा संपूर्ण अंगुलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र तथा अभेद्य कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैली होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने वाले नागराज शेष ने मणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार दो ऊंचे स्वर से अट्टहास करती हुई गर्जन करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देख असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब अमुरा सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने त्रैलोक्य व्यापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसके धनुष की टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। ऐसी देवी को देख असुरों ने भगवती के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से दशों दिशाएं गूंज उठीं। उसी समय महिषासुर का सेना नायक चिक्षुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगिनी सेना साथ लेकर
तथा उदग्र राक्षस 60,000 रथ सैन्य को अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगा। महाहनु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असिलोमा असुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगे। वाशकल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगे। वृत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना को साथ लेकर, विडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर तथा और भी असुर अयुत सेना रथ हाथी घोड़ा साथ में लेकर देवी से यह युद्ध करने लग गए। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ हाथी तथा घोड़ों की एक सेना साथ में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वे राक्षस गण तोमर, भिंदिपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, फरसा आदि पट्टिश हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। अनेक दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई पाश फेंकते थे। अनेक राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने को प्रहार किया, तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सदृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और फिर वे भी भिंदी, पाल, फरसा, पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल शंख मृदंग बजाने लगे। अनंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महासुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ को पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड्ग से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। कुछ और दैत्य भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे तथा बहुतों की भुजा कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य के भाग से काट दिए गए। कुछ महाअसुर जंघा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों के एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते, किंतु वे फिर उठ खड़े होते। फिर वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लोहा लेते। दूसरे रुंड बाजों की ध्वनि के साथ दो नृत्य करने लगते। कई असुरों के रुंड तलवार, शक्तिष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रणक्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़ा तथा असुरों के गिर जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। मां भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण लकड़ी का ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपने गर्दन के बालों को हिलाता था, मानो वह शत्रुओं के प्राण चुन लेता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता गण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। दुर्गा सप्तशती, तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, अमर सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार होते हुए देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो सुमेर पर्वत पर मेघजल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनप तथा ऊंची ध्वजा को काटकर गिरा दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाणों से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वे
से भगवती की बाईं भुजा में भी वार किया। राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिवर असुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को डोट उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे कार से निष्प्रभ करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाह युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मार कर उसका सिर शरीर से पृथक कर दिया और देवी ने उदग्र को शिला वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्धत दैत्य को गदा से मार दिया, भिंदीपाल से वाशकल तथा गंधक और ताम्र को बाणों से मार दिया। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु को मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया, दुर्धर और दुमुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का सहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थूथुन से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी दो को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने को दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गरजने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी फिरने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधयुक्त उस महिषासुर को आते हुए देख चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पाश को फेंका। वह असुर उस पाश में बंध गया। पाश में बंधते ही उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका दुर्गा सप्तस्ती भाषा सिर काटना चाहती थी कि वैसे ही असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर गर्जने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रैलोक्य में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरापान करने लगीं और लाल लाल नेत्र कर हंसने लगीं। बल वीर्य के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सींगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, जब तक सुरापान करती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले, मैं तुझे अभी यहीं मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। देवी इतना कह उस महाअसुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से दूसरे रूप में आधा बाहर की ओर निकल नहीं पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया।
आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे और गंधर्व राजगाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय। महर्षि बोले, उस दुष्टात्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला। तब समस्त इंद्रा दिक देवगण प्रसन्न हो सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की ही शक्ति से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है और जिनकी समस्त देवता और महर्षिगण पूजा करते हैं, ऐसी जगदम्बिका को हम भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं, वह हमारा कल्याण करें। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी जिसके अतुलनीय प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी विश्व का पालन करें तथा अशुभ भय का विनाश करने को तैयार होवें। जो पुण्यात्मा हैं उनके घर में आप लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप हो, शुद्ध हृदय वालों के हृदय में बुद्धि का रूप, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न होने वाले के यहाँ लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के संहार करने वाली शक्ति का तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों का हम किस भांति वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार का हेतु हो। आप छह में दोष नहीं ज्ञात होते। ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आप ही का अंशमात्र है। आप ही अव्याकृत तथा परम प्रकृत आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं, वह स्वाहा रूप आप ही हो। देवी, आपके द्वारा देवता ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं, इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो। हे भगवती, आप मुक्ति का हेतु अचिंत्य ब्रह्मस्वरूपिणी महाव्रता हो। हे देवी, आपका अभ्यास राग द्वे परहित तत्ववेत्ता जितेंद्रिय तथा मोक्ष दुर्गा सप्तशती भाषा जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, संसार में उनके लिए ही सम्मान धन तथा यश सुलभ है। वे ही धर्मवीर हैं, धन्य हैं तथा स्त्री पुत्र दास आदि से संपन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यशील पुरुष सदैव धर्म कार्य किया करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कारण हे देवी, आप त्रैलोक्य में अभीष्ट मनवांछित फल की दाता हो। हे दुर्गे देवी, दुखी मनुष्य के स्मरण करने पर आप उनका संपूर्ण भय दूर कर देती हो। स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर उनको उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्रता के दुहक और भय को नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है, जिसका चित्त दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपूर्ण है। हे देवी, इन असुरों को मारने से संसार में सुख हो और ये असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर ये स्वर्गलोक को प्राप्त करें, इसीलिए आप इनका वध करती हो। हे देवी, संपूर्ण दैत्य आपको देखने मात्र से ही भस्म हो जाते, किंतु आपने शस्त्र से इनका संहार इसी कारण किया कि पवित्र शस्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके कितने श्रेष्ठ विचार हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से और त्रिशूल के नोक की चमक से उन राक्षसों की आंख फूट नहीं गई। दुर्गा सप्तशती भाषा लिए की किरण सहित चंद्रमा के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और उसकी समता नहीं है, और आपका स्वरूप अविचिंत्य है। आपका वीर्य पराक्रम देवताओं के बल और पराक्रम के हरण करने वाले असुरों का नाश करने वाला है। इसी तरह शत्रुओं पर आपकी की हुई कृपा प्रत्यक्ष है। हे देवी,
आपके पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और कहाँ है? हृदय में दया परंतु युद्ध में कठोरता, यह बातें त्रैलोक्य में आप ही में दिखाई देती हैं। आपने युद्ध में शत्रुओं को मार करके तीनों लोकों की रक्षा कर उन असुरों को स्वर्ग पहुंचा दिया और उन्मत्त असुरों से हमें निर्भय कर दिया है। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, इस खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटा की ध्वनि, धनुष, धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंडिके, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं में अपने इसे त्रिशूल को घुमाकर हम सबकी रक्षा करो। तीनों लोक में आपके जो सुंदर तथा भयानक रूप विचरते रहते हैं, उन सब रूपों से हमारी और पृथ्वी की रक्षा करो। दुर्गा सप्तमती भाषा है अंबिके। आपके कर कमलों में खड्ग, शूल, गदा आदि शोभित हैं, उन सब से हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जब देवताओं ने जगदम्बा श्री दुर्गा देवी की नंदन वन के सुंदर पुष्पों तथा सुगंधित धूप से पूजा और स्तुति की और भक्ति भाव से सुगंधित धूपों से पूजन किया, तो देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा है, देवताओं, तुम लोग मनोवांछित वरदान मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ कर दिया, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। हे मातेश्वरी, आपने हमारे बैरी महिषासुर का नाश कर दिया, इस पर भी आप यदि हमें वरदान देना चाहती हो तो हे भगवती, आपत्ति के समय जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करना, और हे सुमुखी, जो कोई भी आपका स्मरण करे उसको धन, ऐश्वर्य, स्त्री संतान आदि से परिपूर्ण करना और हम सब पर सदैव प्रसन्न रहना। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने समस्त जगत तथा स्व कल्याण के लिए जब इस तरह प्रसन्न कर लिया तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा, इस प्रकार कह करके अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, समस्त जगत का कल्याण करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुई थी, वह सब मैंने आपसे कह दिया। फिर पार्वती जी के शरीर से जगत की रक्षा और देवताओं का कल्याण करने वाली देवी कैसे प्रकट हुई, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, जो इस प्रकार से। क्षमा प्रार्थना है परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन ना क्रियाओं को जानता हूँ और भक्तिहीन ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ, पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करे। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगतमाता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।